नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। पोखरण में पहली बार बाबा रामदेव नेत्र कुंभ 2025 आयोजित किया गया। इस महाजांच शिविर में राजस्थान और आसपास के इलाकों से आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क नेत्र जांच, चश्मे और सर्जरी जैसी सुविधाएं दी जा रही है। शिविर में आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद से दूर दराज के इलाकों से आए लोगों का इलाज किया जा रहा है। जिन लोगों की आंखों में जटिल समस्याएं थी और जो महंगे इलाज नहीं करवा सकते थे, उन्हें यहां मुफ्त इलाज और चश्मे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोटपुतली बहरोड कलेक्ट्रेट सभागार में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र कुमार विश्नोई और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शराब बिक्री के नियमों का पालन सुनिश्चित करने, शराब गोदाम और ठेकों पर मॉनिटरिंग बढ़ाने और समय के बाद बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बहरोड शहर की उपवन सोसाइटी में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की। डीएसपी कृतिका यादव के नेतृत्व में बहरोड, कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अचानक अभियान चलाया, जिससे सोसाइटी में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम सोसाइटी के टावरों में पहुंची और फ्लैट्स की जांच शुरू की। 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 7 पुरुष और 7 महिलाएं हिरासत में ली गई। सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की गई है और उनकी पहचान पत्र चेक किए गए। जिनके पास पहचान पत्र नहीं था या संदिग्ध स्थिति पाई गई, उन्हें हिरासत में लिया गया है। आज एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस मुख्यालय के आदेशों की पालना में हमने तुलसी और उपवन सोसाइटी में दबिश दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे थे कि संदिग्ध गतिविधि करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इस वजह से हमने अपनी टीम्स के साथ यहाँ आज दबिश दी। कितने लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है? अभी तक हमने 12 लोगों को डिटेन किया है, जो प्रॉपर्ली अपने आई कार्ड्स नहीं दिखा पाए, अपने वेयरअबाउट्स नहीं बता पाए, तो अब आगे उनकी तस्दीक जारी है। देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की लॉटरी आयोजित की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवि वर्मा की उपस्थिति में हुई इस लॉटरी में बूंदी जिले से आए 5071 आवेदनों में से 901 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया। इनमें से 804 वरिष्ठ जन रेल यात्रा के लिए और 97 वरिष्ठ जन हवाई यात्रा के लिए चुने गए। लॉटरी की प्रक्रिया देवस्थान विभाग के निरीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता ने पूरी की। जिला परिषद सीईओ श्री रवि वर्मा ने बताया कि चुने गए वरिष्ठ नागरिक रेल यात्रा से देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों दर्शन कर सकेंगे। वहीं हवाई यात्रा से नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बूंदी जिले में आज लॉटरी निकाली गई। कुल बूंदी जिले के 3078 आवेदन थे, जिसमें कुल यात्री 5071 हैं और लॉटरी की जो प्रथम चयनित सूची है उसमें हवाई यात्रा के लिए 97 और रेल यात्री के लिए 804 यात्रियों का चयन किया गया। ये कुल 901 हैं जो कि मुख्य सूची में। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची के लॉटरी में निकाली गई। उस लॉटरी में हवाई यात्रा के 97 और रेल यात्री 805 की सूची कंप्यूटर से लॉटरी द्वारा निकाली गई। रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 3 दिवसीय लक्खी मेला पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे और मंदिर परिसर में अपनी हाजिरी लगाई। मेला परिसर की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट थे। मेला परिसर को 10 हिस्सों में विभाजित किया गया और जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। बताया जाता है कि प्रतिमा अपने आप अवतरित हुई थी और राजा हमीर के समय में इसे विशेष महत्व प्राप्त हुआ। मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में रणथंभौर के राजा हमीर ने करवाया। पंचायत समिति मंडावा की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान शारदा देवठिया ने की। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत
पंचायत समिति का पूरक वार्षिक कार्य प्लान अनुमोदित किया गया। इस योजना में 126 कार्यों के लिए करीब 280 लाख रुपए का अनुमानित व्यय रखा गया और 59,876 मानव दिवस अर्जित करने का लक्ष्य तय किया गया। विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण मीना ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित अधिकांश कार्यों में अच्छी प्रगति हुई है। उपस्थित सदस्यों ने इस प्रगति पर खुशी जताई और सहायक अभियंता को बधाई दी है। बांदीकुई विधायक श्री भागचंद टांगड़ा ने पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी और बिजली से जुड़ी अपनी जरूरतों और सुझावों को साझा किया। पंचायत समिति के पास की कॉलोनी की महिलाओं ने बताया कि कुछ दिनों से पानी की आपूर्ति में व्यवधान आ रहा था। विधायक श्री टांकड़ा ने जलदाय विभाग के एईएन श्री विनेश सैनी को तुरंत कार्रवाई करते हुए समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि सरदा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में पानी की आपूर्ति स्थायी रूप से सुनिश्चित होगी। इस पहल से ग्रामीणों में खुशी और आशा व्यक्त की गई कि उनका मूलभूत सुविधाओं में सुधार जल्द ही दिखाई देगा। डोंडीपुरा श्री बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि एक्शन एड यूनिसेफ के जिला समन्वयक श्री दिनेश कुमार बैरवा ने मोगिया ढाणी में 18 घुमंतु परिवारों के 30 बच्चों की शिक्षा और पोषण की स्थिति पर चर्चा की। जिला समन्वयक ने बताया कि 22 बच्चे और 8 बच्चे शिक्षा और पोषण से वंचित हैं। बच्चों के लिए निकटतम विद्यालय 3 किलोमीटर दूर है और आने जाने के साधन नहीं है। अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि बच्चों को नजदीकी विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत पोखरण दौरे पर रहे, जहां माली समाज के लोगों ने उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। फलसूंड रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर आयोजित समारोह में माली समाज के पंच जगदीश माली ने साफा पहनाकर और नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनीष पुरोहित ने माला पहनाकर मंत्री का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान वातावरण स्वागत नारों और उत्साह से गूंज उठा। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा और पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में पशुपालन विभाग ने सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गायों की कृत्रिम गर्भाधान से 85 से 90% तक बछड़ियां पैदा होंगी, जबकि बछड़ों की संख्या 10 से 15% तक ही रहेंगी। योजना से गोवंश की संख्या नियंत्रित होगी और आवारा गोवंश की समस्या में कमी आएगी। मई 2025 के दूसरे सप्ताह से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 285 पशुपालक लाभान्वित हो चुके हैं। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा और मंत्री श्री जोराराम कुमावत का आभार जताया है। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में एडीएम श्री नरेश बुनकर, सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जनहित से जुड़े कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने और प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरती जाए तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के नेतृत्व में आगामी दिनों में संसदीय क्षेत्र स्तर पर सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सांसद ने खेल शिक्षा, माय भारत एवं वन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सांसद ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य खेल और स्पोर्टिंग कल्चर को प्रोत्साहित करना है, युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना तथा फिट इंडिया का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव न केवल खेल और फिटनेस की भावना को मजबूत करेगा, बल्कि सामुदायिक एकता और प्रतिभाओं की पहचान का भी अवसर बनेगा। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और भविष्य के चैंपियनों को उभरने का अवसर प्रदान करेगा।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार सचिव श्री समीक्षा गौतम ने गुरुवार को सखी वन स्टॉप सेंटर का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रबंधक श्री हीना सिंह से पीड़िताओं को दी जाने वाली विधिक सहायता, चिकित्सकीय सुविधाएं, परामर्श, अस्थायी आश्रय, स्वच्छता और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर प्रविष्टियां अधूरी पाई गई। इस पर सचिव श्री समीक्षा गौतम ने केंद्र प्रबंधक को सभी प्रकरणों की नियमित प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री कानाराम ने सवाई माधोपुर एवं मलारना डूंगर उपखंड की अतिवृष्टि और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम पंचायत चांदलहोली में बाजरा कटीला बांध का निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त रपट की दीवारों की मरम्मत तत्काल शुरू करने तथा सुरक्षा के लिए मिट्टी रेत के कट्टे लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद खिरनी पहुंचे कलेक्टर ने विद्यालय परिसरों में हुए जलभराव को लेकर अतिरिक्त पंप इंजन लगाकर शीघ्र जल निकासी सुनिश्चित करने को कहा। मलारना चौड़ गांव में उन्होंने क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों को टीन शेड उपलब्ध करवाने एवं ग्रामीणों को अस्थायी आश्रय स्थल पर सुरक्षित पहुंचाने के निर्देश दिए। पावटा में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2021 से 22 के अंतर्गत 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का लोकार्पण विधि विधान से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत रहे, जबकि अध्यक्षता विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने की। ग्रामीणों ने अतिथियों का साफा व माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आमजन को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि पावटा में शीघ्र ही एक पशु चिकित्सालय भी स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर भूमि दान करने वाले भामाशाह का मंत्री एवं विधायक ने सम्मान कर आभार व्यक्त किया। क्षेत्र में पावटा ग्राम पंचायत में आयुष्मान आरोग्य केंद्र राजकीय उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन का शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से भवन बनने से इस क्षेत्र में पावटा ग्राम पंचायत के गांवों के साथ में आसपास के क्षेत्र में के लोगों को भी चिकित्सा की पूरी सुविधाएं मिलेगी। राजस्थान सरकार की जो निःशुल्क दवाई योजना है उनका भी लाभ उन लोगों को मिलेगा। पहले यहाँ के लोगों को दूर दराज हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था, लेकिन अब लंबी दूरी पे जाने की जरूरत नहीं है। नजदीक में एक गांव में इनको पूरी की पूरी सुविधा मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम हर ग्राम पंचायत पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे और वहाँ लोगों को पूरी की पूरी चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी सुविधा देंगे। ये सुविधा इसी क्षेत्र में जैसे माननीय विधायक जी के प्रयासों से यह जो हॉस्पिटल का ये काम हुआ है, तो ये आहोर के क्षेत्र में और भी एक उदाहरणीय है। वैसे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर विधानसभा में हर गांव में चिकित्सा की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, पशु चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो। साथ ही साथ में किसानों को सशक्तिकरण कैसे करें, महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे करें, बेरोजगारों को रोजगार हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दें और युवाओं को रोजगार कैसे दें, गरीबों का उत्थान कैसे हो, इस दिशा में भारत सरकार और राजस्थान सरकार योजनाएं बना रही है। और जितनी भी योजनाएं इसी दिशा में बनी हुई है उनका लाभ उन लोगों को कैसे मिले, इस दिशा में सरकार उन योजनाओं को क्रियान्वित के लिए भी हरदम प्रयास करती है। 12 जिले की छबड़ा में पुलिस द्वारा रन फॉर साइबर सिक्योरिटी का आयोजन किया गया। इस दौड़ का उद्देश्य आम नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना रहा। दौड़ रेछड़ा गांव के पास डिवाइन स्कूल से शुरू होकर छबड़ा रोड होते हुए थाने तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस अवसर पर एडिशनल एसपी श्री राजेश चौधरी सहित बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल हुए। 12 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान कृषि विपणन बोर्ड के 2 अभियंताओं से 1,41,000 की नकदी बरामद की। एसीबी को सूचना मिली थी कि 12 खंड में पदस्थ अभियंताओं के पास संदिग्ध नकदी है। इसके आधार पर मांगरोल रोड समसपुर चौराहे पर टीम ने कार्रवाई की।
एसीबी ने रकम को नियमानुसार जब्त कर लिया है और दोनों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद नकदी भ्रष्टाचार से अर्जित प्रतीत होती है। मामले की जांच गहनता से की जा रही है। आज गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि कृषि विपणन बोर्ड बारा के अधिशासी अभियंता कार्यालय में अंकित शर्मा और रविकांत मीणा, जो कि AN और JN है, ये जो है अवैध रूप से रिश्वत में राशि एकत्रित करके अपने घर को जा रहे हैं। इस इत्तला पर उच्च अधिकारियों को निवेदन कर इनकी आकस्मिक चेकिंग समसपुर चौराहे के पास में मांगरोल रोड 12 में मोटरसाइकिल पर जाताओं को रोककर चेक किया गया, जिसमें इनके पास से 1,40,000 रुपये की संदिग्ध राशि बरामद हुई, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। इनके द्वारा 50-50 हज़ार रुपये की राशि किसी व्यक्ति से उधार लेके आना बताया गया, लेकिन उक्त व्यक्ति से इस संबंध में पूछताछ की तो उसने जो है किसी प्रकार का कोई उधार देने से इनकार किया है, जिससे स्पष्ट है कि जो ये है राशि है अवैध रूप से भ्रष्ट तरीकों से अर्जित की गई है, जिसे ACB द्वारा जब्त किया जाकर अग्रिम जांच की जा रही है। अंता नगर पालिका ने बरखेड़ा क्षेत्र को नई सौगात देते हुए NTCP तिराहा से 4 लेन बरखेड़ा तक नई स्ट्रीट लाइटें लगवाई। इनका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष श्री रामेश्वर खंडेलवाल ने किया। नई लाइटों से अब क्षेत्रवासियों को अंधेरे से छुटकारा मिलेगा और रात के समय आवागमन भी सुगम होगा। लोगों ने कहा कि इन लाइटों से न केवल रोशनी मिलेगी बल्कि सुरक्षा और सुविधा भी बढ़ेगी। बरखेड़ा वार्ड को मिले इस तोहफे पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की। बारां जिले में राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लॉटरी निकाली गई। इसमें कुल 991 वरिष्ठ नागरिकों का चयन हुआ। इनमें से 106 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा करेंगे, जबकि 885 रेल यात्रा से तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाएंगे। DOIT की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान CEO श्री राजवीर सिंह चौधरी की मौजूदगी में SP श्री सोनू मीणा ने कंप्यूटर से ऑनलाइन लॉटरी निकाली। देवस्थान विभाग के व्यवस्थापक श्री राजकुमार विजय ने बताया कि इस योजना के लिए हवाई यात्रा हेतु 3,168 और रेल यात्रा हेतु 4,686 वरिष्ठ नागरिकों ने आवेदन किया था। डिडवाना में जिला परिवेदना निस्तारण समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला अस्पताल कुचामन, उप जिला अस्पताल लाडनू सहित सरकारी और निजी अस्पतालों से जुड़े TID मामलों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि TPA की चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमानुसार भुगतान स्वीकृत किया जाए। उन्होंने कहा कि भुगतान केवल उपयुक्त दस्तावेजों की जांच के बाद ही किया जाए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।